नेशनल ज्योग्राफिक की टीम पहली बार एक ऐसे रिमोट आइलैंड डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही थी जहां से कोई भी जिंदा वापस लौट कर नहीं आता। जब वो लोग साहिल के करीब पहुंचे तो आइलैंड की जंगल में से कुछ अजीबो गरीब नंगे लोग नजर आए और उन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक की शिप पर तीरों की बारिश कर डाली। इस हमले में डायरेक्टर की टांग जख्मी हो गई और वो उल्टे पांव वापस भागने पर मजबूर हो गए। ये आइलैंड कौन सा है और इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद भी आज तक हम इंसान यहाँ क्यों नहीं जा पाते? द रियल बेस की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। डियर, इंडिया के ईस्ट में करीब 1400 किलोमीटर दूर अंडमान आइलैंड है। ये इंडियन टेरिटरी का ही हिस्सा है जहाँ पर कई छोटे बड़े गांव मौजूद हैं। मैप पर देखा जाए तो अंडमान आइलैंड्स में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर पोर्ट ब्लेयर नजर आता है, जहाँ पर एयरपोर्ट भी है। ये एयरपोर्ट ही है जो अंडमान आइलैंड्स को पूरी दुनिया से कनेक्ट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रोजाना दुनिया भर के जहाज यहाँ लैंड करते हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी चहल पहल वाले शहर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड है जहाँ इंसानों की वो सिविलाइजेशन बसती है जिन्होंने अपनी अलग ही दुनिया बसा रखी है। नॉर्थ सेंटिनल के नाम से पहचाना जाने वाला ये आइलैंड सिर्फ 50 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, जिसको पूरी तरह से घने दरख्तों ने छुपा रखा है। यही वजह है कि ना ही सैटेलाइट और ना ही किसी ड्रोन से इसके अंदर देखा जा सकता है। इस आइलैंड पर कौन सा कबीला रहता है और इसके अंदर ऐसा क्या राज छुपा है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। हिस्ट्री में कई बार यहाँ जाने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन ये कबीला किसी भी आउटसाइडर को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करती। ये लोग तैश में आ जाते हैं और तीर बरसाते हैं और जान लेना तो इनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने दुनिया के अंदर दुनिया बसा रखी है, जहाँ ये हजारों सालों से रहते आए हैं। पोर्ट ब्लेयर की मॉडर्न सिटी से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर इस आइलैंड पे आज भी शायद स्टोन एज चल रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? ये लोग बाहर की दुनिया से कोई राबता क्यों रखना नहीं चाहते? ये सब समझने के लिए हमें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के इतिहास में झांकना पड़ेगा। सदियों से ये माना जा रहा है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स पर रहने वाला कबीला ह्यूमन सिविलाइजेशन का वो गिरोह है जो हमसे किसी दौर में बिछड़ गया था। 26,000 साल पहले समंदर का लेवल बहुत कम हुआ करता था। तब ये आइलैंड्स नहीं बल्कि एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदरों का लेवल बढ़ता गया और तभी अंडमान और नॉर्थ सेंटिनल का ताल्लुक हमारी दुनिया से खत्म हो गया और वो एक आइलैंड बनकर रह गए। इसके बाद दुनिया एक के बाद एक तरक्की करती गई, लेकिन इन आइलैंड्स पर रहने वाले लोगों के लिए यही इनकी दुनिया थी। हमें तो इनकी दुनिया के बारे में तब मालूम पड़ा जब ईयर 1789 में एक ब्रिटिश शिप अंडमान आइलैंड्स पे आ पहुंची, लेकिन उन्होंने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स को विजिट नहीं किया क्योंकि ये एक छोटा सा आइलैंड है और शायद उनकी नज़र में इनकी कोई स्ट्रैटेजिक वैल्यू नहीं थी, एटलीस्ट अगले 78 सालों तक। ईयर 1867 में जब इंडिया पर ब्रिटिश राज था, तब उनकी एक शिप इंडियन कोस्ट से अंडमान आइलैंड्स जा रही थी, तो रास्ते में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स के करीब वो खराब हो गई। इस शिप में 106 ब्रिटिश और इंडियंस मौजूद थे। उन्होंने समझा कि ये आइलैंड बयाबान है और यहाँ शायद कोई नहीं रहता, लेकिन उनकी ये सोच कुछ ही लम्हे में बदलने वाली थी। रेस्क्यू के इंतजार में इन्होंने कुछ दिन पनाह लेने का फैसला किया। तीसरे दिन आइलैंड पर छुपे कबीले ने इन पर तीरों से हमला कर दिया। कई लोग मारे गए और कई को रॉयल नेवी ने रेस्क्यू कर लिया। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स के साथ ये दुनिया का पहला कांटेक्ट था जो खून खराबे पे आकर खत्म हुआ था। अगले 13 सालों तक किसी ने भी वापस यहाँ लौटने की हिम्मत नहीं की। फिर ईयर 1880 एक ब्रिटिश लॉर्ड को अंडमान आइलैंड्स का क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बना भेजा। इनका नाम मॉरिस विडल पोर्टमैन था और इन्होंने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स पर जाने का फैसला किया क्योंकि पोर्टमैन वो सारा एरिया खुद देखना चाहते थे जिसके वो क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजे गए थे। उनका प्लान था कि वो कबीले के चंद लोगों को किडनैप करके उनको अंडमान आइलैंड्स लेकर आएंगे, उनका ठीक से ख्याल रखेंगे और फिर एक अच्छे पैगाम के साथ उनको वापस भेजेंगे। शायद इससे वो खोए हुए कबीले से अच्छा कांटेक्ट बना सके, उनको ये एहसास दिला सकें कि वो हमारी तरह के ही इंसान हैं। पोर्टमैन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स गए और कई दिनों तक कबीले से छुपने में कामयाब रहे। फिर उनको यहाँ एक फैमिली नजर आई जिसमें एक कपल और उनके 4 बच्चे थे। पोर्टमैन ने उस फैमिली को किडनैप किया और उनको अंडमान आइलैंड्स पर लेकर आ गए। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स की हिस्ट्री में पहली बार इनका बाहर की दुनिया से कांटेक्ट हुआ। दुनिया में फैली हुई कई बीमारियां इनकी बॉडी के लिए बिल्कुल नहीं थी। बड़ी एज वाला कपल इन बीमारियों
उनकी लपेट में आ गया और जिंदगी की बाजी हार गया। क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर पोर्टमैन को बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि उसको अपना प्लान फेल होता दिखाई दे रहा था। उन्होंने चारों बच्चों को गिफ्ट दिए और उनको वापस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स भेज दिया। पोर्टमैन ने अपनी डायरी में लिखा कि हमारा मिशन फेल हो गया है, हमने सेंटिनल के दिल में मजीद खौफ डाल दिया है। अब ये बेहतर होगा कि उनको अब अकेला छोड़ दिया जाए। अब ये भी पॉसिबल है कि लौटने वाले बच्चों ने कबीले की मजीद लोगों में बाहर का वायरस फैला दिया हो, जिससे वहाँ और भी लोग मारे गए हों, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने माँ बाप की मौत का जिम्मेदार हमें ठहरा दिया हो। लेकिन उस दिन के बाद से नॉर्थ सेंटिनल के इस कबीले का बाहर की दुनिया पर गुस्सा मजीद बढ़ गया। अगली कई दहाइयों तक कोई गलती से भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स जाता तो उसको कबीले वाले मार कर उसकी लाश को साहिल पे ही लटका देता था, जो इस बात का सीधा साधा इशारा था कि हमारे पास आने की गलती भी मत करना। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो बंटवारे में अंडमान आइलैंड्स तक सारा एरिया इंडिया के हिस्से में आ गया। यहाँ रहने वाले और बसने वाले तमाम अब इंडियंस कहलाए जाने लगे, जिसमें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स वाला कबीला भी शामिल था। बेशक कबीले को तो ये मालूम भी नहीं था कि इंडिया क्या है। इंडियन गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि इस नाराज कबीले से एक पीसफुल कॉन्टेक्ट किया जाए। 1967 में एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित ने यह काम अपने सर लिया। वो आइलैंड्स के गिर्द बोट में चक्कर काटते और गिफ्ट्स फेंकते जाते। वो और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ इस कबीले का दिल जीतना चाहते थे। 1974 में नेशनल जियोग्राफिक ने आइलैंड पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहिए जिसका नाम मैन इन सर्च ऑफ मैन रखा गया। इनकी टीम एक बड़ी बोट में सवार थी जिसमें सिक्योरिटी गार्ड, फिल्म क्रू और त्रिलोकनाथ पंडित भी शामिल थे। उनका ख्याल था कि वो आइलैंड्स के और ज्यादा करीब जाकर गिफ्ट्स रखेंगे जो लहरों पर तैर कर साहिल पर पहुंच जाएंगे। पहले वो कबीले का भरोसा जीतेंगे और फिर डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग भी करेंगे। वो 3 दिनों तक गिफ्ट्स फेंकते रहे, लेकिन जब वो साहिल के करीब गए तो उनका प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। कबीले के फाइटर्स ने उनके सामने गिफ्ट तोड़ दिए और तीरों की बारिश कर डाली, जिसमें से एक तीर सीधा डायरेक्टर के पैर पर आकर लगा। नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने शूटिंग कैंसिल कर दी और उनके पास उल्टे पांव भागने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। आइलैंड के अंदर की कुछ फोटोज वो दूर से ही रिकॉर्ड करने में कामयाब हुए और ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स की पहली और आखिरी फुटेज थी। नेशनल जियोग्राफिक ने तो अपना मिशन कैंसिल कर दिया, लेकिन पंडित यहाँ फिर भी आते रहते और कबीले को दूर से ही गिफ्ट देकर वापस चले जाते। कई सालों के बाद आखिरकार एक दिन वो कबीले से दोस्ताना कांटेक्ट बनाने में कामयाब हो गए। उन्होंने कई फोटोग्राफ्स भी कैप्चर की जिसमें कबीले के लोगों को गिफ्ट्स लेते भी देखा गया। पंडित ने अपनी जूनियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला को भी इस मिशन पे लगा दिया, जिनको भी कबीले के साथ फ्रेंडली माहौल में देखा जा सकता है। कई सालों तक ये फ्रेंडली माहौल चलता रहा, लेकिन फिर 1981 में एक शिप आइलैंड पर आकर फंस गई। ये पैनामा में रजिस्टर्ड MV प्रिमरोज शिप थी। इसमें 30 लोग सवार थे जो रेस्क्यू का वेट करने लगे। कई दिनों के बाद उन्होंने नोटिस किया कि 50 से ज्यादा लोग आइलैंड से बाहर निकलकर उनकी तरफ तीर फेंक रहे हैं। उन्होंने अपनी कंपनी से इमरजेंसी कांटेक्ट किया और हेलीकॉप्टर की मदद से उनको वहां से एयरलिफ्ट कर लिया गया। उनकी शिप आज भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स के साहिल पर मौजूद है, जिसको गूगल अर्थ पे देखा जा सकता है। एक बात तो क्लियर है कि किसी भी रीजन की वजह से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स के लोग अगर किसी पे रहम दिल रहे हैं तो वो है त्रिलोकनाथ पंडित और उनकी जूनियर मधुमाला। लेकिन जब पंडित रिटायर हुए तो इंडियन गवर्नमेंट ने सेंटिनल आइलैंड्स के तमाम फ्यूचर विजिट्स कैंसिल कर दिए और आइलैंड को सील कर दिया गया। तब से लेकर इसके गिर्द इंडियन नेवी की शिप की पेट्रोलिंग होती रहती है। किसी को भी किसी भी वजह से यहाँ जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। 2006 में 2 मछेरे गलती से इस आइलैंड पे जा पहुंचे। उस एरिया में जो दूसरे मछेरे फिशिंग कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कबीले के चंद लोगों ने दोनों मछेरे को उनकी आंखों के सामने मार डाला और उनकी बॉडी को बीच के किनारे लटका दिया। इस वाक़ये के बाद 12 सालों तक किसी ने भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स पर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन फिर 2018 में अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले 26 साल के जॉन एलन ने यहाँ छुप छाप कर जाने का फैसला किया। जॉन फ्लाइट पे अंडमान आइलैंड्स पहुंचे और कुछ मछेरे को रिश्वत देकर जबरदस्ती उनको नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स जाने पर मजबूर किया। वो यहाँ पर एक अलग ही मिशन पे गए थे। उनका मिशन कबीले को क्रिश्चियन धर्म का मैसेज देना था।
था। जैसे तैसे करके वो आइलैंड्स तो पहुंच गए, लेकिन बदकिस्मती से उनको भी मार दिया गया। जॉन समेत आज तक पता नहीं कितने बॉडीज नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स पर मौजूद है जिनको वापस नहीं लाया जा सकता। इंडियन सरकार ने इस कबीले को खुली छूट दे रखी है कि वो जो चाहे अपने आइलैंड्स पर कर सकते हैं, और बाहर की दुनिया पर पाबंदी लगा रखी है कि वो इस आइलैंड के 10 किलोमीटर के रेडियस में भी नहीं जा सकते। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स दुनिया का वाहिद आइलैंड है जहां पर जाना मौत को गले लगाने जैसा है। यहाँ रहने वाले लोग वाकई अकेले रहना चाहते हैं या फिर ये लोग अपनी आइलैंड पर मौजूद किसी बहुत बड़े राज को हमसे छुपा रहे हैं, ये आज तक का एक मिस्ट्री बनी हुई है। उम्मीद है द रियल बेस की ये वीडियो भी आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे एक प्यारा सा लाइक कर दें, और ऐसी ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।